देखिए कल हम क्रमागत संख्याओं के योग पर थे। अगर कोई संख्याएं दी हैं, क्रमागत दी हैं, है ना, उनके योग पर थे, तो उसके लिए हमने दो फॉर्मूले बताए थे। पहला था n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d प्लस 1। n क्या था यहाँ पर? n था पदों की संख्या। n क्या था? पदों की संख्या। n जो था ये था अंतिम पद, और ये जो फर्स्ट है ये क्या था? प्रथम पद। और जो d है ये था सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है कि दूसरे पद में से अगर पहला पद घटा दिया जाए, ये बराबर होगा तीसरे में से दूसरा अगर घटा दो, बराबर होगा चौथे में से तीसरा घटा दो। यानी दो क्रमागत कोई से पद ले लो और उन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा? सार्वअंतर। ठीक है। उसके बाद में था कि उन जो सीरीज बनेगी एक, उसका योग ये जो फर्स्ट है ये वही है प्रथम पद, लास्ट पद, n पदों की संख्या, पदों की संख्या अपॉन 2। ठीक है, ये कल बताया था आपको। यहीं से आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? 60 तक। यानी कोई एक सीरीज है जो 1 से शुरू होकर कहां तक गई है? 60 तक। और इसके हमें इन पदों का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो देखो यहां पर अगर देखें तो जो फर्स्ट पद है वो कितना है? 1। लास्ट कितना है? 60। पदों की संख्या वैसे भी आपको दिख रही है कि 1 से लेकर 60 तक गया है तो 60 पद होंगे। 1 से लेकर 60 तक गया है तो कितने पद होंगे? 60 पद होंगे। ठीक है ना। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 60। हमें निकालना है योग। देखो अगर आप ये फॉर्मूले से चाहो तो देखो ये 60 माइनस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट, अपॉन डी की वैल्यू 1, दोनों का अंतर। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। ठीक है ना। तो सार्वअंतर 1 और प्लस 1, ये क्या है? n का मान यही तो है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 59 प्लस 1 60 हो गया। वैसे भी n बराबर जितने पद हैं उतना सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ है। ठीक है। बात करते हैं योग की। योग का फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू n, यही है ना। लगाओ। पहला पद 1, लास्ट पद 60 अपॉन 2 गुणा n की वैल्यू 60। 3 से ये, 2 से ये 30 बार, यह आ जाएगा 61 गुणा 30, 0 3 18। आंसर कितना हो जाएगा? 1830। यानी कोई भी सीरीज जिसके 1 से लेकर 60 तक के पदों का, यानी प्रथम 60 पदों का अगर योग पूछे हमें तो वो कितना होगा? 1830। कल 1 से लेकर 50 तक का योग निकलवाया था 5050। कभी कभी सीधा सीधा भी पूछ लेता है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो कल आया था ना 50-50, 50-50 यानी 5050। ठीक है। इसके बाद ये सीरीज देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि 21 22 23 24 कहां तक है? 75 तक। तो देखो यहां से अगर हम पहले n निकालें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 माइनस 21 अपॉन 1 प्लस 1। इसमें लगाओ। देखो l फॉर लास्ट पद कितना है? 75। पहला कितना है? 21। 75 में से 21 घटा दिया, दो क्रमागत पदों का अंतर 1 प्लस 1। इसमें से घटाओगे तो देखो 4 5 बट्टे 1 बराबर प्लस 1, कितने पद हुए? 55 पद हो गए। 75 में से 21 जाएगा 54, और 54 और प्लस 1 55 पद हो गए। यहां से अगर आप योग निकालोगे तो योग निकालो लास्ट पद, सॉरी प्रथम पद प्लस लास्ट पद अपॉन 2 गुणा 55, ये होगा। देखो इसको जोड़ें तो 5 और 1 6, 7 और 2 9 अपॉन 2 गुणा 55, ये हो जाएगा। देखो 2 से काट दो, कितना होगा?
48, देखो 48 गुणा 55। अब देखो ना तो 48 का पहाड़ा याद है और ना 55 का याद है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इस 48 को लिखते हैं 50 माइनस 2 गुणा 55, ये होगा। तो देखो 50 का गुणा इसमें होगा पहले, फिर 2 का गुणा इसमें होगा घटा के। देखो ये 50 का गुणा है, ये तो डायरेक्ट आप आराम से कर सकते हो। 5 5 25 हासिल का 2, 5 5 25 और 2 27 और एक ये 0, 2750 माइनस 55 दूनी 110, ये बचेगा आपका 2640। यानी 21 से लेकर 75 तक की जो संख्याएं हैं इनका अगर योग निकालें तो कितना आएगा 2640। ठीक है, चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 21 से लेकर 75 तक का, एक तरीका तो ये है। आप अगर थोड़ा सा और सोचें तो ऐसे भी हो सकता है। ये देखो यहां से अगर हम शुरू करें 1 2 3 कहां तक 20 तक, ये हो गया। प्लस जो हमें सीरीज दी हुई है वो देखो कहां से दी है 21 प्लस 22 कहां तक 75 तक। ठीक है, और इसमें से हम घटा दें, क्या घटा दें 1 से लेकर 20 तक का। देखो 1 से लेकर 20 तक का ये जोड़ दिया और 1 से लेकर 20 तक का घटा दिया, तो ये घटना और जोड़ना दोनों कट जाएंगे। दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा 21 से लेकर 75 तक का। लेकिन इससे ये फायदा होगा कि देखो यहां से लेकर यहां तक एक सीरीज बन गई, 1 से लेकर कहां तक की 75 तक की। ठीक है, और यहां से लेकर यहां की 1 बन गई, यहां से लेकर यहां तक की 1 बन गई। तो इसके लिए हमने एक और फॉर्मूला बताया था योग का, कब, जब सीरीज 1 से प्रारंभ हो। जब सीरीज कहां से प्रारंभ हो 1 से, तो ये बताया था n+1 अपॉन 2, ये बताया था n+1 अपॉन 2। n क्या है अंतिम पद, या फिर वही है पदों की संख्या। पदों की संख्या ही है, क्यों, क्योंकि जब सीरीज 1 से शुरू होती है तो पदों की संख्या उतनी ही होती है जितना कि अंतिम पद है। ठीक है ना, तो यहां से देखो अगर आप योग निकालोगे तो इतनी सीरीज का योग निकालते हैं तो योग क्या होगा 75 गुणा 75 प्लस 1 76 अपॉन 2। ठीक है, माइनस इस सीरीज का निकालो 20 गुणा 21 अपॉन 2। 2 से इसे काट दें कितने बार 10 बार। ठीक है, इसको करो तो 2 से इसे काटेंगे 2 3 6 2 8 16। 75 गुणा 38 आया। ठीक है, और 75 गुणा 38 75 गुणा 38 इसको निकालो। देखो इस 38 को मैं लिखता हूं 40 माइनस 2। कोई दिक्कत, 38 का पहाड़ा याद नहीं है ना, तो 40 माइनस 2 कर लिया। 75 चौका 300, 4 पंजे 20 हासिल का 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 और एक ये 0, 3000 हो गया। माइनस 75 दूनी 150, 75 गुणा 2 माइनस ये देखो 210 हो गया, 21 गुणा 10 210, तो 3000 माइनस 210 और 150 360 360। अब देखो अगर 3000 में से ये 400 होता, पूरा 400 होता तो 2600 बच रहे होते, और 400 में 40 ही तो ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 2640। वैसे भी आप आराम से घटा सकते हो, 0 ये 10 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 29 29 में से 3 गए 26, ये आपका आंसर होगा। ये देखो, ठीक है ना। अगर सीरीज 1 से शुरू नहीं हो रही हो तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सीरीज 1 से लेकर और जहां जितने अंकों तक है उसको जोड़ देंगे और फिर बाद में उसी को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो जो हमारे वैल्यू पूछी है जितने की वो निकल आएगी। ठीक है, जैसे ये 21 से 75 तक था तो 1 से लेकर 20 तक जोड़ दिया और 1 से लेकर 20 तक घटा दिया। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू निकली वो कहां से निकल आई 21 से 75 तक। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 2 4 6 8 डॉट 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 कहां तक है 60 तक। ठीक है, देखिए पहले तो हम इससे निकालते हैं,
योग पहले आप पदों की संख्या देखो, तो पदों की संख्या देखें, n बराबर लास्ट है 60, पहला है 2 अपॉन, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2, देखो कितना अंतर आ रहा है 2, तो अपॉन 2 प्लस 1, 60 में से 2 गए 58 बट्टे 2 प्लस 1, 29 प्लस 1 कितना हो गया 30, यानी पदों की संख्या कितनी आई 30। वैसे भी आप समझ सकते हो कि 2 से लेके 60 तक है और अंकों का अंतर बीच में 2 है, इसका मतलब 60 बट्टे 2 सीधा सीधा 30 पद आएगा, ठीक है ना। ठीक, अब देखो यहां से आप योग निकालो, योग लास्ट, योग ये है ना, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 गुणा पदों की संख्या 30, 60 और 2 62 अपॉन 2 गुणा 30, इससे काट देंगे 31 बार, यानी 31 गुणा 30, आंसर आ जाएगा 31 तिया 93 और 1 900, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो, ठीक, देखो ये 2 2 है ना, 2 4 6 8 10 ऐसे है ना, तो देखो इस 2 को मैं ये लिख सकता हूं 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 डॉट 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 2 गुणा 30, ये लिख सकते हैं। देखो 2 1 2, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6 और 2 गुणा 30 7, ऐसे होगा। अब प्रत्येक पद में से अगर 2 कॉमन ले लें, देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, डॉट 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 कितना बचा 30, ठीक है। यहां से यहां तक देखो सीधी सीधी सीरीज बन गई 1 से 30 तक की, तो 2 गुणा 1 से 30 तक की सीरीज का, यानी 30 गुणा 31 बट्टे 2 n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2। देखो एक और योग का फॉर्मूला है, ये और लिख देता हूं, योग बराबर n प्लस 1 अपॉन 2। ये कब है, जब स्टार्टिंग कहां से हो 1 से, जब सीरीज की स्टार्टिंग कहां से हो 1 से। देखो ये लगा दिया, n की वैल्यू 30, n प्लस 1 31 अपॉन 2, इसको सॉल्व करो तो देखो 2 से 2 कट गया, ये आया 30 गुणा 31 बराबर 930, ठीक है ना, समझ में आया। और लेकिन अगर यही दिक्कत इसमें सॉल्व नहीं होगी, उसके लिए आपको फिर से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये कहां से दिया है शुरू होकर के 28 से कहां तक 80 तक, तो यहां पे अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 28 अपॉन इन दोनों का अंतर 2, अपॉन में सार्वंतर जो 2 है और प्लस 1, 80 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 52 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से इसे काटो 26, 26 और 1 27, कितने पद आए 27, यानी इस सीरीज में कितने पद होंगे 27। अब ये फॉर्मूला लगा दो योग का, पहला पद कितना है 28, लास्ट कितना है 80, योग निकालना है अपॉन 2 गुणा 27, 8 10, 108 बट्टे 2 गुणा 27, 2 से इसे काट दो, 2 5 10, 2 चौक 8, यानी ये आया 54 गुणा 27। 27 का पहाड़ा तो याद होगा, नहीं याद, चौका 108 हासिल के 10, 27 बन गए 135, 135 और 10 145, यानी जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 1458, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखो, अगर इस तरीके से सोचो इसे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखो प्रत्येक पद से 2 कॉमन ले लोगे तो सीरीज आपकी आ जाएगी 2 14 प्लस 15 डॉट 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 कहां तक 40 तक, 2 कॉमन ले लिया प्रत्येक से 40 तक आ गई। तो इसके लिए ये देखो 2 तो यहां रहेगा ही, 2 यहां रहेगा, यहां से देखो आप 1 से लेके
13 तक तो जोड़ दो, और इधर 14 से 40 तक ये हो गया, और यहां से 1 से लेके 13 तक क्या कर दें, घटा दें, ये हो जाएगा। तो देखो ये दो 1 से लेकर 13 तक करोगे तो 13 गुणा 14 अपॉन 2, नहीं सॉरी 40 तक करोगे तो क्या हो जाएगा 40 गुणा 41 अपॉन 2, 1 से लेकर 40 तक है तो 40 गुणा 41 अपॉन 2 माइनस 13 गुणा 14 अपॉन 2, ये हो गया। ये देखो 2 से 2 हटा दें तो ये बनेगा 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 1 0, 1640 माइनस 13 चौक 52, हासिल का 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18, 182। इसमें से घटाओगे 10 में से 2 गए 8, 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4 और 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या कि इसमें से प्रत्येक पद से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 14 बचा, यहाँ 15, यहाँ 16, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना 40, ये सीरीज बनी 14 से 40 की। इस तरीके से देखते हैं जो पिछला क्वेश्चन कराया था कि 1 से लेके 13 पद जोड़ दिए और 1 से लेके 13 पद घटा दिए, ठीक है ना। 1 से लेकर 13 पद जोड़ दिए, 1 से लेकर 13 तक घटा दिया। तो ये देखो ये जो सीरीज बनी 1 से 40 पर, इसको अलग सॉल्व कर दिया और ये 1 से 13 वाली इसमें से घटा दी। तो 40 गुणा 41 बट्टे 2, 13 गुणा 14 बट्टे 2, इसको सॉल्व किया तो 40 41 16 से 40, ये देखो 2 कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, दोनों में है तो ये वाला 2 इन दोनों से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 1640 माइनस 182, 1458, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा सही है, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है ना। यहां से आपका प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं इसके, चलिए देखिए क्वेश्चन है 8 + 3 + 5 डॉट 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 कहां तक 69 तक, यानी ये विषम सीरीज है जो कहां तक गई है 69 तक, ठीक है। तो पहले तो इसमें पदों की संख्या निकालें, पदों की संख्या क्या हो जाएगी 69 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, लास्ट पद माइनस पहला पद अपॉन 2, इन दोनों का अंतर d और प्लस 1, 68 बट्टे 2 प्लस 1, 68 से 34, 34 और 1 35, यानी सीरीज में कितने पद होंगे 35 पद। इसका चाहिए योग, तो योग के लिए लगाओ 1 + 69 अपॉन 2 गुणा 35, यही है ना योग, पहला पद प्लस लास्ट पद अपॉन 2 गुणा पदों की संख्या। तो यह हो जाएगा 70 बट्टे 2 गुणा 35, 70 बट्टे 2 35, 35 गुणा 35, किसको वर्ग याद है 35 का, देखो वर्ग के लिए हमने बताया था कि जब हम 5 वाली कोई संख्या 5 नंबर वाली 15, 25, 35, 45 इनका वर्ग निकालते हैं तो क्या करते हैं 5 का वर्ग 25 और जो संख्या आगे दी है उसमें 1 जोड़ो 4 और 4 दिया 12, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1225। कोई सीरीज है जो 1 से लेकर कहां तक गई है 69 तक, उसके अंकों का योग कितना आ जाएगा 1225, ठीक है। आगे देखो इसने कहा 23 से लेकर कहां तक गई है सीरीज 73 तक 71 तक, 23 से लेकर कहां तक 71 तक। तो n की वैल्यू निकालो 71 माइनस 23 अपॉन 2 प्लस 1, ये जो 2 है इसको 2 मत समझना हर क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये अंतर है सेकंड माइनस फर्स्ट का, थर्ड माइनस सेकंड का, सार्वंतर जिसे कहते हैं। इसको बताओ आप 11 में से 3 गए 8, 4 बट्टे 2 प्लस 1, 2 से ये 24 बार, यानी कितने पद आ गए 25 पद आए, ठीक है। अब यहाँ पे योग लगा दीजिए, तो योग का फॉर्मूला फर्स्ट
प्लस लास्ट अपॉन 2 गुणा 25, 94/2 गुणा 25। 94 ये कै बार कट जाएगा? 47, यानी 47 गुणा 25। 25 का पहाड़ा याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो इस 47 को क्या लिखते हैं? 50 - 3 गुणा 25। 25 पंजे 125, 1250 माइनस 75। 1250 में से 75, पहले तो देखो 50 से 50 हटा दो, 25 ही तो बचा, तो 1175। या आंसर कितना आ जाएगा? 1175। 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 4, 14 में 7 गए 7, ये 11। आंसर आ जाएगा 1175। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका 105 से लेकर 110, 115 डॉट 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 कहां तक है? 175 तक। तो देखिए पहले यहां पर निकालते हैं पदों की संख्या n। n निकालें। n के लिए देखो लास्ट पद यानी 175 माइनस फर्स्ट पद 105 अपॉन सार्वंतर d। d की वैल्यू निकालो तो 110 माइनस 105 कितनी आ जाएगी? 5 अपॉन 5 प्लस 5। ठीक है, समझ में आया? अब तक जो सार्वंतर आ रहा था वो कितना आ रहा था? 2। यहां पर देखो सार्वंतर बदल गया। ठीक है, देखो 175 में से 105 गया, कितना बचा? 70/5 प्लस 1। 5 से इसे काट दो 14, यानी n बराबर कितना आया? 15। ये 70 बचा, 70 में 5 का भाग लगाया 14, 14 प्लस 1 15, यानी जो पदों की संख्या है वो कितनी है? 15। अब निकालते हैं योग। योग के लिए पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 गुणा 15, ये हो जाएगा 175 और 105 280/2 गुणा 15। 75 और 5 80 और 100, 280, 2 से काट दो 140, यानी 140 गुणा 15। इन्हें गुणा करोगे तो 0, 15 चौक 60, हासिल का 6, 15 कम 15 और 6 21, यानी इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2100। 105 से लेके 175 तक अगर योग करें तो कितना आएगा? 2100। सगुन का अंक आ गया है 2100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा, 2 सीरीज दी हुई है। देखो एक ये दी है 1 से लेकर कहां तक? 32 तक। दूसरी सीरीज दी है 3 से लेकर 45 तक। ये दिया है ना। देखो ये लगातार सीरीज है, ये लगातार सीरीज है ना 1 से लेकर 32 तक। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं ये, तो ये 1 2 3 डॉट 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 15, ये भी लगातार हो गई। देखो 2 लगातार सीरीज हो गई हम। ठीक है ना, डायरेक्ट योग का फॉर्मूला लगाएं, n निकालने की जरूरत नहीं है। तो योग बराबर 32 गुणा 32 प्लस 1, इससे लगा रहा हूं 33 अपॉन 2 प्लस 3 गुणा 15 गुणा 16 अपॉन 2। ठीक है, ये 3 आ गया, ये 15 गुणा 16 अपॉन 2। 2 से काटो 8 बार, 2 से काटो 16 बार। 16 × 48, हासिल का 4, 16 × 48 और 4 52। ठीक है, प्लस 15 गुणा 15 अट्ठे 120, सॉरी 3 गुणा, ये 3 है ना, 3 गुणा 15 अट्ठे 120, तो 528 प्लस 360, इनको जोड़ दो 8 8 8, आंसर आया 828।
ठीक है ना। 2 सीरीज बना के कर लिया, ये 1 से लेकर 32 तक का, और ये वाला 3 से लेकर 45। तो इनसे 3 कॉमन लिया तो 1 2 3 4 कहाँ तक की सीरीज बन गई? 15 तक की। ठीक, इस सीरीज का योग ये है, ये 3 गुणा इस सीरीज का योग इस वाले फॉर्मूले से। ठीक, इनको सॉल्व किया तो आंसर आया 818। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये थे कुछ क्वेश्चन आपके योग पर आधारित। जब संख्या सिंपली 1 से शुरू हुई हो या बीच में कहीं से शुरू हुई हो, उनके बीच का अंतर 2 हो 3 हो कैसा भी हो, है ना, लेकिन क्रमागत हो, उनका योग था। अगर आप रैंडमली कोई नंबर उठा लेंगे तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे रैंडमली का मतलब 8 9 18 24 23, जिनके बीच में क्रमागत अंतर ना हो, सार्वंतर बराबर ना हो, उनके लिए फॉर्मूला नहीं है। वो तो आप डायरेक्ट जोड़कर ही निकालोगे, और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्रमागत पर ही बनते हैं, इनका सार्वंतर बराबर होगा। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं 1 से लेकर n तक धन पूर्णांकों का योग। 1 से लेकर n तक धन पूर्णांकों का योग। जैसे देखिए, कोई उसने सीरीज दी है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 n का, ये दिया है, और आपको इसका योग निकालना है। कब? जब सीरीज कहां से शुरू हुई हो? 1 से कहां तक? n तक। तो इसके जो वर्गों का योग होगा वो होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये क्या है? वर्गों का योग। यानी कोई सीरीज जो कहां से शुरू हुई है? 1 से, और कहां तक गई है? n तक। तो उसके जो वर्गों का योग होगा वो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है। देखिए, इसके बाद है 1 से लेकर n तक धन पूर्णांकों का घनों का योग। देखिए, यहां थोड़ी सी गलती हुई, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग था। ये देखो वर्ग है ना, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट 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 n का वर्ग। ठीक है ना। आगे है 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। देखिए, इसका जो योग होता है, कहने का मतलब है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 कहां तक? n का क्यूब। इसका हमें अगर योग निकालना है तो ये योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। चलो देखिए, इसके बाद एक फॉर्मूला और है। 1 से लेकर n तक सम धन पूर्णांकों, सम या विषम दोनों लिखिए, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। 1 से लेकर n तक सम या विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। जैसे देखो, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 कहां का वर्ग? n का वर्ग। तो ये सम धन पूर्णांकों का योग हो गया कहां तक? n तक। और विषम की बात करें तो 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कहां तक? n तक। अगर ऐसा कोई दिया हो तो इसका जो योग होता है वो योग होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6।
सम हो या विषम हो, इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, n+1 n+2 अपॉन 6। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला है आपके 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। यानी एक ऐसी सीरीज होगी जो कहां से शुरू होगी, 1 से और n तक जाएगी, और उसमें जो भी पूर्णांक होंगे, जो भी अंक आएगा उसका क्या होगा, वर्ग। तो देखो इसका वर्ग होता है योग बराबर n+1 2n+1 अपॉन 6 याद कर लीजिए इन्हें। दूसरा है 1 से लेकर n तक धन पूर्णांकों के घनों का योग, यानी जो धन पूर्णांक है उनका घन कर दिया है, क्यूब ले लिया जाए, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 कहां तक, n तक। तो ये फॉर्मूला होगा n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये देख के आपको कुछ याद आया, n+1 अपॉन 2 यानी 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग, यही होता है ना, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग n+1 अपॉन 2, और उसका हमने क्या कर दिया, वर्ग। आगे देखिए 1 से लेकर n तक विषम या सम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी अगर कोई धन पूर्णांक जैसे सम धन पूर्णांक है वो 2 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, n तक। तो देखो 2 4 6 8 प्लस n स्क्वायर जाएगा। ठीक है, ये सीरीज आपकी अलग है, यानी अगर इस टाइप की सीरीज हो या फिर विषम की सीरीज हो, 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग डॉट 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 n का वर्ग, इसके लिए फॉर्मूला होगा n+1 n+2 अपॉन 6। ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला कुछ इससे मिलता जुलता है, दिख रहा है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर 2n है और यहाँ पर क्या है, n है, बाकी सेम है। ठीक है ना, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो किससे मिलता जुलता है, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में इसके क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है।